सोडा में अंतर स्पष्ट करें। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट 10H2O होता है। धोबिया सोडा के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें धोने वाला आदमी होगा जो कपड़ा के धो रहा होगा। आज कपड़ा जब भी धुलाएगा तो बिना पानी के नहीं धुलाएगा। इसमें देखिए सोडियम कार्बोनेट लिखल है, 10H2O है, मैंने इसका मतलब मोलेकुल वाटर का जो मोलेकुल है कितना है, 10 है। बेकिंग सोडा का नाम रासायनिक नाम सूत्र क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3 और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें बाइकार्बोनेट हो जाता है। लेकिन इसका जब आइएगा धोबिया सोडा में, धोबिया सोडा का रासायनिक नाम जब बोलिएगा तो सोडियम कार्बोनेट हो जाता है। इसमें सिर्फ कार्बोनेट बोला जाता है। लेकिन इसमें बेकिंग सोडा में जब आइएगा उसको बोलना रहेगा तो बाइकार्बोनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाइकार्बोनेट। इसमें बाई लग जाता है, इसमें बाई लग जाता है, इसमें सिर्फ कार्बोनेट लग जाता है। यही अंतर है। धोबिया सोडा का और कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट, जो कि अभी बताया गया है। उसका उपयोग कांच, साबुन जो कपड़ा धोते हैं एवं कागज के उपयोग में होता है। कागज उद्योग में भी होता है। कागज को जब बनाया जाता है जहां भी इसका उपयोग किया जाता है। और बेकिंग सोडा का उपयोग पाव रोटी बनाने में बहुत ही स्पंजी टाइप का होता है। हम लोग पाव रोटी बर्गर में, उसको बर्गर आजकल नाम जाना जाता है, बीच से क्या करते हैं फाड़ देता है और उसमें आलू टमाटर जो भी उसको भर के चाउमीन भर के बर्गर तैयार करता है, उसी को हम पाव रोटी कहते हैं। पाव रोटी को ही फाड़ के ऐसा बनाया जाता है। उसको दूसरा रूप हम लोग क्या करते हैं, बीच में काट के उसको बना के मसाला वसाला भर के उसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्गर कहते हैं। लेकिन वो रहता है मुख्य रूप से क्या, वो पाव रोटी रहता है। वही बेकिंग सोडा का उपयोग करके पाव रोटी बनाया जाता है। घर में पाव रोटी का बनाते हैं, हम लोग बहुत चाव से खाते हैं। वही क्या रहता है, बेकिंग सोडा का बनाया जाता है। वही पाव रोटी बहुत स्पंजी टाइप का होता है, उसको दबाने पर तुरंत दब जाता है। धोबिया सोडा का उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। तुरंत भर में जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर जाता है, जिससे क्या होता है, कपड़ा आसानी से साफ हो जाता है। कपड़ा को साफ करने के लिए इसीलिए धोबिया सोडा का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग आम्ल अग्निशामक में किया जाता है। अग्निशामक जैसे कहने का मतलब है आग बुझाने में हमको प्रयोग किया जाएगा। अग्निशामक जो आग बुझाया जाता है वहां पर इसका बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। स्वाभाविक सी बात है, वर्षा जल में अशुद्धियां रहेगा, आकाश से ऊपर से आएगा तो आकाश से ऊपर नीचे आएगा तो धूल कण उसमें क्या हो जाएगा, अशुद्धियां प्रवेश कर जाएगा। लेकिन आश्रित जल में ऐसा अशुद्धियां नहीं रहता। H+ आयन पृथक नहीं होता, पृथक माने अलग होना। इसमें H+ आयन आश्रित जल में उत्पन्न नहीं होता है। जबकि वर्षा जल में अशुद्धियां रहता है, अम्ल भी रहता है। वर्षा जल में क्या होता है, अम्ल हो जाता है। आज भी देखिए जो हमारा ताजमहल है उसमें प्योर मार्बल टाइल्स का बना हुआ है, और हमारा वर्षा जल अम्ल का जो वर्षा हो रहा है, आज प्राकृतिक वर्षा में क्या है, हम लोग जो पानी जो आता है उतना शुद्ध नहीं रहता, अम्ल वाला वर्षा है, जिसके कारण हमारा ताजमहल खराब होते जा रहा है। तो इसका मतलब है वर्षा जल में क्या पाया जाता है, अम्ल रहता है। अम्ल रहता है प्लस अशुद्धियां रहता है। वही अम्ल अशुद्धि के कारण क्या होता है, अम्ल के कारण क्या होता है, हमारा मकान क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। वर्षा जल में लिखा हुआ है अम्ल पाया जाता है तथा अशुद्धियां रहता है। अशुद्धियां माने गंदगी उपस्थित होता है, जिसके कारण इसीलिए वर्षा जल में जब अशुद्धियां है और अम्ल है तो इसमें H+ आयन क्या हो जाएगा, और अन्य आयन का भी क्या होगा, उपस्थिति हो जाएगा। H+ आयन जैसे ही उपस्थित हो जाएगा जल में तो इससे आयन जब हो जाएगा उपस्थित के कारण वर्षा जल जो होता है विद्युत का चालन होता है। जैसे ही आयन किसी में हो जाएगा पानी में तो हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत का सुचालक हो जाएगा। वो वही बोला गया है कि आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। वर्षा जल में क्या होता है, H+ आयन उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत का चालक हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं,
दो या दो से अधिक धातुओं धातु जिसमें हमारा क्या होता है, 12वीं कक्षा में 1 2 3 ये सब इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, उसको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ या अथवा एक धातु का मतलब हो गया जिसमें 1 2 3 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहे जो, तथा एक अधातु जो 12वीं कक्षा में 5 6 7 ये सब रहता है इलेक्ट्रॉन, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। और वो जो होता है 1 2 3 बार क्या करता है, दान कर देता है। जैसे सोडियम जो होता है उसका समांगी मिश्रण होता है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। धातु या धातु, पहले बात है धातु समझिए, धातु का सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1 होगा। इसके 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ताई बताया कि 1 2 3 ये सब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, इसके पास है बेचारा। इसीलिए क्या कहलाता है कि जितना भी रहता है 1 2 3 वाला वो धातु कहलाता है। जबकि अधातु हो गया क्लोरीन के हो गया परमाणु संख्या 17, इसको लिखिएगा तो 2 8 7 हो जाएगा। ये ऑक्टेट 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कहने का मतलब है जिसके 12वीं कक्षा में 5 6 7 रहे ये क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा।